जी या जी बल शब्द का उपयोग आमतौर पर विमानन क्षेत्र में किया जाता है। हालांकि कई गैर विमानकर्ता निश्चित रूप से इसे पहचानते हैं और स्वयं इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यह ठीक से पता हो कि इसे क्या कहा जाता है। जी बल में जी गुरुत्वाकर्षण का एक संक्षिप्त नाम है। त्वरण या विचलन का माप जो समय के साथ गति में परिवर्तन है। यदि आप अभी भी इसे पढ़ रहे हैं तो आपका शरीर एक G4 बल का अनुभव कर रहा है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हम जो त्वरण अनुभव करते हैं वह आपकी वर्तमान स्थिति से तीव्र अक्षीकरण या मंदी बढ़ जाती है या घट जाती है। हमारे शरीर का जी बल आपको क्रमशः भारी या हल्का महसूस कराता है। उदाहरण के लिए विशिष्ट वाणिज्यिक पायलट पर और केवल विशिष्ट मेनू के दौरान यात्रियों को आमतौर पर अपने शरीर पर 1.3 जीएस से अधिक बल का अनुभव नहीं होता है और 0.7 जीएस से कम नहीं होता है। एक और तरीका है कि विशिष्ट यात्री अधिकतम 30% भारी या 30 महसूस करेंगे। मौसम के आधार पर संक्षिप्त क्षणों के लिए प्रतिशत हल्का विमान त्वरण है या मंदी चढ़ाई उतर रही है, या आम तौर पर अधिकांश लोग इस बल को बमुश्किल नोटिस करेंगे कि चरम जी बलों के साथ शरीर का क्या होता है, जबकि वाणिज्यिक पायलट विशेषज्ञ केवल बहुत कम सकारात्मक और नकारात्मक जी यात्रियों पर बल अंतरिक्ष यात्रियों, लड़ाकू पायलटों और छात्र पायलटों द्वारा अनुभव किए जाने वाले जी बल से अधिक परिमाण के कई आदेश हैं। इस प्रकार के पायलट 9 और 10 जी के चरम बलों की अत्यधिक ताकत के बिना संक्षिप्त अवधि का अनुभव कर सकते हैं। अत्यधिक विशिष्ट प्रशिक्षण और उपकरण के बिना स्पेसी विशेषज्ञ इस स्तर के बल का कुछ सेकंड के भीतर औसत व्यक्ति का अत्यधिक प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण नीचे की ओर जी बलों को मानव शरीर पर लागू किया जाता है। रक्त को सिर से निचले चरम पर जल्दी से मजबूर किया जाता है। दूसरी ओर मस्तिष्क को पंप करने के लिए हृदय की क्षमता का उपयोग करते हुए अत्यधिक नकारात्मक या ऊपर की ओर जी बलों का बल चरम सीमा से सिर की ओर बढ़ता है और इसके प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए अत्यधिक गबलों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण और उपकरण एक्सट्रीम जी फोर्स लड़ाकू पायलटों और छात्र पायलटों को पहले अच्छी शारीरिक स्थिति और पीक हेल्थ में होना चाहिए। इसके अलावा वे तकनीकों को निष्पादित करने के लिए उतरते हैं और प्रशिक्षित करते हैं, और जिसके लिए तेजी से और मजबूत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वो अपनी सांस को रोकते और छोड़ते समय मांसपेशियों की विशिष्ट सीटों का संकुचन एक विशेष पैटर्न में। ये तकनीकें शरीर के कुछ क्षेत्रों में रक्त को खींचने में मदद करती हैं, जो पायलट भी करते हैं। युद्धाभ्यास के साथ उड्डयन की सीमा को आसानी से का दें, जो उनके विमानों पर अत्यधिक जी फोर्स लगाते हैं और उनके शरीर विशेष पूर्ण शरीर से लैस होते हैं। जी सूट को सक्रिय रूप से सूट करते हैं और स्वचालित रूप से लागू होने वाले बलों के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य भागों या खुद को पूर्व दबाव देते हैं। किसी भी युद्धाभ्यास के दौरान पायलट को उदाहरण के लिए एक कठिन लूप के दौरान सूट के पैरों को रक्त की मात्रा को कम करने के लिए दबाव डाला जाता है, जो आमतौर पर निचले शरीर में अत्यधिक नीचे की ओर जी फोर्स आर गति और जी फोर्स द्वारा भेजा जाता है। एक आम ऊह है। यह एक आम गलतफहमी है कि विमान की अधिकतम गति और अधिकतम जिफोर्स भार एक संबंधित बना सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उदाहरण के लिए SR-71 ब्लैकबर्ड पृथ्वी पर सबसे तेज जेट है, जो लगभग 2200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। घंटे। हालांकि यह केवल अधिकतम G4 का ही सामना कर सकता है, जो दूर है, जो एक लड़ाकू जेट से बहुत कम है, या दूसरी तरफ एक एरोबैटिक विमान सबसे तेज है। दूसरी तरफ एक विशेषज्ञ पायलट एक अतिरिक्त 300 स्टंट विमान की टिप्पणी है, जो 200 मील प्रति से अधिक की शीर्ष गति के रूप में विमान के माध्यम से 10 जी भी खींच सकता है।
घंटा जो विमान के चरम मेनू पहनने योग्यता और विपक्ष निर्माण के कारण होता है, जो जीबलों का सामना कर सकता है, जो स्पर्शों की तुलना में काफी अधिक है। छात्र विमानों के माध्यम से एरोबैटिक उड़ान के दौरान कितने जी का अनुभव किया जाता है? आसानी से उन सभी छात्र विमानों को 10 या 12 जीएस छात्र पायलटों के स्टैंड उच्च जी बलों के साथ आसानी से डिजाइन किया जाता है, जो आम जनता को अधिकार प्रदान करते हैं, वास्तव में शायद ही कभी कई का प्रदर्शन करते हैं, हमें जो 4 जी से अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि औसत व्यक्ति के पास 4 या 5 जी से अधिक को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं होता है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति 2 से 5 जीएस के बीच कहीं भी सामना कर सकता है और एक रोमांचक भीड़ या आह के अलावा अपेक्षाकृत अनुचित अप्रभावित रहता है। रिले जोड़े वास्तविक रेखा जोड़े। हालांकि यह वास्तव में व्यक्ति पर निर्भर करता है और वे अपने उड़ान अनुभव में क्या देख रहे हैं। जब शरीर में बहुत अधिक जीबल होता है तो एक व्यक्ति प्रकाश की तरह हो सकता है या यहाँ तक कि कई सेकंड के लिए बाहर निकल सकता है, जिसे ग्लोक या ग्रेविटी भी कहा जाता है, क्षमा करें, जिसे ग्लोक कहा जाता है, या चेतना के प्रेरित नुकसान में गुरुत्वाकर्षण शामिल है। हमारे स्टंट विमानों पर कार्रवाई इस क्षेत्र से उत्साहित हैं और यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस मामले में जीओसी का अनुभव करने से पहले वे इसे कितनी दूर ले जा सकते हैं। हमारे उच्च प्रशिक्षित पायलट आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर एक छात्र को कितनी दूर तक ले जाना जानते हैं और एक रोमांचक बनाने के लिए तैयार हैं, अनुभव जो आपको उस सीमा तक ले जाता है। वो अपना एरोबिक बुक करें।